जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट। तो चलिए आज हम लोग हार्ट के बारे में समझते हैं। हार्ट क्या है? देखिए, यहाँ पर जो हम लोग हार्ट देखेंगे, ह्यूमन हार्ट, यानी हम लोग के अंदर जो हार्ट प्रेजेंट रहता है, जो हम लोग के अंदर हार्ट है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो हार्ट है क्या? पहले हम लोग हार्ट के बारे में जान लेते हैं। हार्ट है क्या? हार्ट हमारा एक क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है। क्या है हार्ट? एक पंपिंग ऑर्गन है जो क्या करता है? पंप करता है। पंप किस चीज को करता है? तो ब्लड को क्या करता है? हार्ट पंप करता है। हार्ट एक हमारा क्या है? पंपिंग ऑर्गन है जो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। देखिए, अब हार्ट के अंदर क्या होता है? चेंबर होता है। तो चेंबर हम लोग किसको कहते हैं? हार्ट के अंदर जो चेंबर होता है, चेंबर एक क्या कहता है? खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं? चेंबर कहते हैं। जैसे देखिए, अब हम लोग के अंदर जो हार्ट है, जो हम लोग के अंदर जो चेंबर है, कितने चेंबर का हम लोग का हार्ट होता है? तो 4 चेंबर का हम लोग के अंदर जो हार्ट होता है। हम लोग के अंदर जो हार्ट प्रेजेंट है, कितने चेंबर का प्रेजेंट है? 4 चेंबर का। मछली में जो हार्ट होता है वो कितने चेंबर का होता है? 2 चेंबर का। और हो गया जैसे क्या होगा? सांप हो गया, छिपकली वगैरह हो गया, उसमें कितने चेंबर का हार्ट होता है? तो 3 चेंबर का होता है। तो अब ये चेंबर क्या होता है उस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर जो चेंबर हमारा, सपोज मान लो खाली जगह, ये खाली जगह हो गया हमारा, इसको हम क्या करते हैं? 2 भाग में बांट देते हैं। ये क्या हो गया हमारा? अपर भाग, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा? लोअर भाग। ये ऊपर वाला भाग हो गया, ये हमारा क्या हो गया? नीचे वाला। तो ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं एट्रियम कहते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग? एट्रियम कहते हैं। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग? वेंट्रिकल। इसी में हमारा क्या होता है? चेंबर। जैसे ये क्या हो गया हमारा? अपर चेंबर हो गया, क्या हो गया हमारा? लोअर चेंबर। तो अब चेंबर क्या हो गया? खाली जगह हम लोग क्या कहते हैं? चेंबर कहते हैं। यानी जो हम लोग हार्ट के अंदर इम्पटी स्पेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चेंबर कहते हैं। ठीक है ना? यानी खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं? हार्ट के अंदर क्या कहते हैं? उसको हम लोग चेंबर कहते हैं। उसके बाद हमारा देखिए, ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? एट्रियम कहते हैं। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। सारी चीजों को याद कर लीजिएगा हमारे साथ साथ। ऊपर वाले को क्या नाम दे दिए हम? ऊपर वाले को एट्रियम और नीचे वाले को वेंट्रिकल। ठीक है ना? तो सेम उसी तरह से ऊपर वाला हमारा हो गया, ये नीचे वाला हमारा। अब उसमें हमारा जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले भाग जो एट्रियम है, उसका मेनली काम क्या है? तो ऊपर वाला जो भाग हमारा एट्रियम, इसका काम क्या? हमारा ब्लड को रिसीव करना। ठीक है ना? ये जैसे क्या, थैला हम लोग कोई भी चीज डाल देते हैं, थैला का हमारा खाली जगह हो गया, उसमें क्या करते हैं हम लोग? कुछ भी चीज भर देते हैं। तो सेम उसी तरह से एट्रियम क्या हो गया? एक खाली जगह है, एक थैला, उसमें क्या करते हैं हम लोग? ब्लड को फिल करता है। यानी एट्रियम क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। एटीएम का काम क्या हो गया? ब्लड को रिसीव करना। और नीचे वाले हमारा जो पोर्शन है, नीचे वाला क्या नाम दिया हम लोग? वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल का काम क्या हमारा? ब्लड को पंप करना। ठीक है ना? यानी किसी भी चीज को पंप करेगा तो कहां जाएगा? ऊपर। ठीक है? ऊपर वाले एटीएम का काम क्या हमारा? ब्लड को रिसीव करना। और वेंट्रिकल का काम क्या हमारा? ब्लड को पंप करना। सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, जैसे क्या हो गया? हार्ट। हार्ट क्या हो गया हमारा? हार्ट के अंदर जो चेंबर होता है वो क्या हमारा? इम्पटी स्पेस, यानी खाली जगह हो गया। ऊपर वाले भाग हमारे अपर चेंबर को हम लोग क्या नाम दे दिए? एट्रियम। और लोअर चेंबर को हम लोग क्या नाम दे दिए? वेंट्रिकल। अपर चेंबर को हम क्या दे दिए? एट्रियम। और नीचे वाले को वेंट्रिकल। अपर चेंबर को हम लोग क्या कहते हैं? एट्रियम। ठीक है ना? अपर चेंबर को एट्रियम, इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अलिंद। क्या कहते हैं? अलिंद। इसका काम क्या है? ब्लड को रिसीव करना। ठीक, क्या है? ब्लड को रिसीव करना। लोअर चेंबर को हम क्या नाम दे दिए? वेंट्रिकल। इसका हिंदी क्या होगा हमारा? निलय। यानी निलय का काम क्या है? ब्लड को पंप करे। क्या करेगा? ब्लड को पंप करे। ठीक, चेंबर आपको समझ में आया? ह्यूमन हार्ट में यानी हम लोग में कितना चेंबर रहता है? तो 4 चेंबर होता है। अब इसको हम लोग समझते हैं 4 चेंबर किस तरह से होता है। देखिए, ऊपर वाला भाग यहाँ से हमारा क्या हो गया? एट्रियम हो गया। यहाँ पर एक हम हार्ट बनाते हैं। ठीक है ना? हम लोग यहाँ पर अभी जो प्रचलित है प्यार मोहब्बत वाला हार्ट, उसको हम यहाँ पर बनाकर समझते हैं। ठीक है ना? जैसे देखिए, यहाँ पर हम क्या किए? हार्ट बना दिए। अब इस हार्ट में हम लोग चेंबर किस तरह से रहता है? देखिए, इस हार्ट को क्या करते हैं? हम ऐसे 2 भाग में बांट दिए। हार्ट को क्या किए? 2 भाग में बांट दिए। ऊपर वाला भाग हम लोग क्या नाम दिए थे? एट्रियम। और नीचे वाले भाग को क्या नाम दिए थे? वेंट्रिकल। ऊपर वाले को भाग को क्या नाम दिए हैं? एट्रियम। ठीक है? अपर वाले को क्या नाम दिया हम लोग? एट्रियम। और नीचे वाले को क्या नाम दिए हैं? वेंट्रिकल। यहाँ ऊपर वाला हमारा हो गया एट्रियम और नीचे वाला क्या हो गया हमारा? वेंट्रिकल। इधर इसका हमारा हो गया एट्रियम और नीचे वाला क्या हो गया? वेंट्रिकल। ठीक है? उसके बाद क्या करते हैं हम? इस हार्ट को क्या करते हैं? यहाँ से बीच से 2 भागों में काट देते हैं।
समझ में आया? तो ये क्या हो गया हमारा, अब देखिए ये क्या हमारा लेफ्ट साइड में जो चेंबर है इसको हम लोग नाम दे दिए क्या चीज, लेफ्ट एट्रियम। और जो राइट साइड में है इसको हम लोग क्या नाम दिए, राइट एट्रियम। ठीक है, पहले हम लोग चेंबर को समझे। ठीक है, चेंबर को ऊपर वाला भाग हमारा क्या है, एट्रियम। जो लेफ्ट साइड में है तो उसको हम क्या नाम दे दिया, लेफ्ट एट्रियम है। जो राइट साइड में उसको क्या नाम दे दिया हम लोग, राइट एट्रियम। नीचे वाला भाग मेरा क्या कहलाए, वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट साइड में है उसको हम लोग नाम देंगे क्या चीज, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड वाला क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। इधर हमारा नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, वेंट्रिकल। उधर हमारा लेफ्ट साइड में हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। और राइट साइड में हमारा क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। ये सारा आपका क्या हो गया, हमारा हार्ट के अंदर 4 चेंबर होता है। चारों चेंबर आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्या लगा रहता है, ये जो चेंबर है इस चेंबर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक गेट लगा रहता है। क्या रहता है हमारे यहाँ पर, गेट। ठीक है, इस गेट को हम लोग क्या करते हैं, वाल्व कहते हैं। ठीक है ना, क्या हो गया हमारा, वाल्व। यहाँ पर भी रहता है और यहाँ पर भी। ठीक है, उस वाल्व का क्या नाम है हम आपको यहाँ पर बताएंगे सारे। उसको इस चीज को हम लोग यहाँ पर अपने हार्ट में क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। देखिए वाल्व पहले कहते किसको, वाल्व को समझिए। वाल्व एक ऐसा गेट यानी एक ऐसा रास्ता है जो क्या सिर्फ एक तरफ खुलता है। ठीक है ना, वाल्व क्या हो गया हमारा, बस एक तरफ ही खुलेगा। ठीक है, वाल्व एक हमारा ऐसा गेट है जो क्या होगा हमारा एक तरफ, यानी वन साइडेड हमारा होगा वाल्व। वाल्व क्या होगा, बस एक तरफ हमारा खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाल्व लगा रहता है और यहाँ पर एक हमारा वाल्व लगा रहता है। यहाँ पर जो वाल्व लगा हुआ रहता है इसको हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं हम लोग, बाइकस्पिड। ठीक, जो लेफ्ट साइड में हमारा लगा रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, बाइकस्पिड। और राइट साइड में जो वाल्व लगा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। किसको क्या कहते हैं, देखिए इधर लेफ्ट साइड में जो हमारा वाल्व लगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, बाइकस्पिड। और राइट साइड में जो यहाँ पर वाल्व लगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड। वाल्व क्या हो, एक ऐसा गेट या रास्ता है जो क्या हमारा सिर्फ एक तरफ, ऐसे घर वगैरह हम देखते हैं उनको बहुत सारा ऐसा गेट होता है सिर्फ एक तरफ खुलता है। ठीक है, तो वैसे क्या हो गया हमारा वाल्व हो गया। वाल्व क्या हो, एक ऐसा गेट यानी रास्ता है जो क्या होगा सिर्फ हमारे एक साइडेड यानी एक तरफ खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, इस चीज को समझ, सारे चीजों को जितना समझाया आप लोगों को सबको समझ में आया। ठीक है, इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। इतना समझ में आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे समझते हैं। देखिए हार्ट जो है, हार्ट क्या एक हमारा झिल्ली के अंदर क्या है, झिल्ली के अंदर पैक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम झिल्ली यानी पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। हार्ट जिस झिल्ली के अंदर क्या हमारा पैक रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। हार्ट का जो वेट होता है वो लगभग 300 ग्राम का लगभग होता है, 300 से 350 के लगभग होता है। मेनली हमारा अबाउट मान लेते हैं हार्ट का वेट कितना हो गया, 300 ग्राम का। आपको हम बताएं हार्ट क्या हमारा एक पंपिंग ऑर्गन जो क्या करता है, मेरा ब्लड को पंप करता है। हार्ट हमारा जिस झिल्ली के अंदर आता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेरिकार्डियम झिल्ली यानी पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत नहीं ना, यानी हार्ट के अंदर, हार्ट जो हमारे जिस झिल्ली के अंदर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम झिल्ली। ये चेंबर वगैरह सारा आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं पूरा यहाँ पर हम लोग हार्ट को। ठीक है ना, यानी जो हम लोग के अंदर हार्ट है उसका क्या फंक्शन है, उसमें सारा पार्ट वगैरह का क्या नाम वगैरह है, तो पहले यहाँ पर समझते हैं। अभी आपको हम बताएं, ठीक है, कि ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं। और नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। ऊपर वाले भाग को एट्रियम और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक, अब देखिए ऊपर वाला एट्रियम जो लेफ्ट साइड में हमारा है उसको क्या नाम दिए थे हम लोग, वहां पर बताया था ना आपको, क्या नाम दिए थे, लेफ्ट एट्रियम। और जो राइट साइड में है उसको हम लोग क्या नाम दिए, राइट एट्रियम। नीचे वाला को हम लोग नाम दिए थे क्या चीज, वेंट्रिकल। उधर लेफ्ट साइड में जो है तो हमारा क्या कहलाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो राइट साइड में है उसको हम लोग क्या नाम दे दिए, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, जो राइट साइड में इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, राइट वेंट्रिकल। ठीक, अब समझिए, देखिए हमारा शरीर, हार्ट को क्या हमारा लेफ्ट साइड में इधर हार्ट होता है। हार्ट से क्या ऊपर साइड से जो ब्लड लाने का काम करता है
ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, हार्ट की सुपीरियर वेना कावा का मेनली काम क्या, ब्लड को लाना। ठीक है ना, ब्लड को क्या करेगा, हमारे हार्ट में लाएगा। तो ऊपर से जो हमारा लाता है ब्लड, ठीक है, हार्ट के अंदर जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, हार्ट का अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो ब्लड हमारा इसमें हार्ट में लाने का काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। और नीचे से जो ब्लड हमारा लाने का काम करता है, जो नीचे से ब्लड लाता है हमारे हार्ट के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना कावा। ऊपर से जो ब्लड लाएगा सुपीरियर वेना कावा, और नीचे से जो ब्लड लाएगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंफीरियर वेना कावा। अब ये जो ब्लड शरीर यहाँ पर हार्ट में आया है, ये कैसा ब्लड है, इसमें जो ब्लड आया है वो कैसा ब्लड, ठीक है, ये सब सारा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको मिटा दें। तो ये हमारा जो यहाँ पर अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो ब्लड है, यहाँ कहाँ पर आएगा, पहली बार ब्लड हमारा राइट एट्रियम, पहली बार ब्लड कहाँ पर आएगा, राइट एट्रियम। उसके बाद हमारा क्या हो गया, अब ये जो ब्लड इसमें आया कैसा ब्लड, ये जो ब्लड आया क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड हमारा, डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या हो गया, अशुद्ध ब्लड, ठीक है ना, यानी इसमें अशुद्ध ब्लड का मतलब क्या हो गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिला हुआ है। ऑक्सीजनेटेड हमारा क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा क्या, इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी मिला हुआ है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहली बार हमारा कहां पर आया, ये राइट एट्रियम में। अब इस राइट एट्रियम से होते हुए कहां पर चल जाएगा हमारा, राइट वेंट्रिकल। नीचे यहां से आ गया हमारा, कहां पर आ गया, राइट वेंट्रिकल। यानी यहां से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट साइड में जो ब्लड आ रहा है, ये कैसा ब्लड आ रहा है हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या, अशुद्ध ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी। और उसके बाद हमारा क्या, देखिए अगर आपको इस तरह से नहीं याद रहा तो एक ट्रिक के थ्रू इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे क्या, लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड, इसमें क्या हो गया, एल से हो गया लेफ्ट साइड, ओ से हो गया मेरा ऑक्सीजनेटेड, आर से हो गया राइट साइड, और डी से हो गया डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारा, देखिए ये हमारा हो गया कौन सा साइड, राइट साइड, ये हमारा हो गया क्या चीज, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड, ये वाला लेफ्ट साइड है, इसमें जो ब्लड फ्लो करता है, ब्लड आता है, ठीक है, तो कैसा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध ब्लड। और जो राइट साइड में हमारा इधर आता है, वो कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इधर राइट साइड में आपको पता है, ये जो ब्लड पहली बार हमारा राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से होते हुए कहां पे आ गया हमारा, राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है, कैसा ब्लड आ रहा है, यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए लॉर्ड एल मतलब लेफ्ट साइड हमारा कैसा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड। राइट साइड में कैसा ब्लड है हमारा, डीऑक्सीजनेटेड, यानी ये राइट साइड जो हमारे इसमें ब्लड कैसा आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, राइट एट्रियम से ब्लड, यहाँ पर राइट एट्रियम में आया, जैसे ये फिल हो जाएगा, भरेगा, उसके बाद यहाँ से क्या होगा, एक गेट लगा हुआ है, इसके थ्रू होते हुए हमारा कहाँ पे चला जाएगा ब्लड, राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर जो गेट लगा हुआ है उस भाल्व, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको बताया था भाल्व, तो भाल्व बताया था कि एक ऐसा गेट या रास्ता है जो क्या हो, सिर्फ एक तरफ खुलता है। यहाँ पर हमारा जो भाल्व, उस भाल्व का नाम क्या है हमारा, ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर क्या, कौन सा वाल्व हमारा, ट्राइकस्पिड वाल्व। इस ट्राइकस्पिड वाल्व होते हुए हमारे कहाँ पर ब्लड चला है, यहाँ पर कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पर जाए, अब ये राइट वेंट्रिकल क्या है, वेंट्रिकल का काम आपका क्या, पंप करना, ठीक है ना। क्या करेगा, जैसे ही क्या करेगा, पंप करेगा, तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए कहाँ पे चल जाएगा, ये लंग्स में, ठीक है ना। कहाँ पर, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए कहाँ पे चल जाएगा, लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए कहाँ चल जाएगा हमारा, लंग्स में, लंग्स में चल जाएगा। अब ये ब्लड जो लंग्स में है कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजन मतलब क्या, अशुद्ध ब्लड। अब यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी के पास जो वाल्व यानी गेट लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व। क्या कहते हैं, पल्मोनरी
वाल्व कहते हैं। यहाँ से होते हुए कहाँ पे चल गया हमारा लंग्स में। अब लंग्स में क्या होगा हमारा, वहाँ ऑक्सीजन मिक्स होकर ब्लड हो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से प्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। प्योर इन द सेंस क्या हो जाएगा मेरा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। इतना समझ में आया लंग्स तक, ठीक है। थोड़ा सा चीज को ध्यान से देखिए सभी। ठीक है, यानी ब्लड अब कहां पे आ गया है, लंग्स में। और लंग्स में ब्लड क्या होगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, यानी ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। इसके बाद हमारा लंग्स के थ्रू होते हुए ब्लड अब कहां पे आएगा, ये यहाँ लंग्स से होते हुए हमारा ब्लड आकर चला आएगा यहाँ पल्मोनरी वेन से होते हुए हमारा कहां पे चला आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यानी अब ये जो ब्लड आया हमारा, ठीक है, ब्लड अब आया क्या, ये जो ब्लड आया लंग्स के थ्रू होते हुए हमारा कहां पे ब्लड आ गया, पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा किसमें आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यानी यहां से हमारा हो गया पल्मोनरी वेन जो क्या कर रहा है, ब्लड कैरी कर रहा है, ला रहा है कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये कैसा ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये यानी शुद्ध ब्लड। ठीक है, अब देखिए इधर हमारा क्या आ गया, शुद्ध ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। उसके बाद जब ये ब्लड सारा यहाँ पे फिल हो जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो गेट है, गेट क्या होगा ऐसे, इसमें जाहिर सी बात है, इसमें पानी जैसे क्या होगा, ब्लड भरेगा, ब्लड भरेगा तो ये गेट अपनी जैसे जोड़ पर प्रेशर पड़ेगा, ये गेट क्या होगा, अपना खुल जाए। अब वाल्व है, वाल्व बस क्या होगा, यहाँ से ऐसे खुल जाएगा, ये नीचे हल्का सा चला जाएगा। अब जैसे यहाँ नीचे खुल जाएगा, ये सारा जितना भी ब्लड इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें ब्लड आया। अब यहाँ कहाँ ब्लड किसमें आ गया हमारा, लेफ्ट, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कैसा आया है, कैसा ब्लड आया है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। यहाँ पर जो वाल्व लगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, या तो मिट्रल वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व इसको हम बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ब्लड कैसा आ गया हमारा, ऑक्सीजनेटेड। इतना समझ में आया। देखिए इसी ट्रिक के थ्रू आप लोग ध्यान रखिए, लेफ्ट साइड में हमारा ब्लड कैसा आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड, और राइट साइड में कैसा आ रहा है हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, यानी अब यहाँ पर हमारा ब्लड कैसा आ चुका है, प्योर ब्लड आ चुका है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। अब ये क्या होगा, वेंट्रिकल का आपको बताया है काम क्या होता है, पंप करना। क्या करना, पंप करना। तो जैसे ही क्या करेंगे, पंप होगा, तो यहाँ से हमारा होता है कि अवोटा होता है। ठीक है, अवोटा के होते हुए क्या चल जाएगा, हमारे पूरे शरीर में चला जाएगा। यहाँ से जो ब्लड है, इसमें ब्लड कैसा आ गया, प्योर ब्लड, शुद्ध ब्लड आ गया। कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे शुद्ध ब्लड आया, फिर क्या करेगा, पंप करेगा। तो यहाँ पर एक वाल्व लगा हो, अवोटा में क्या होता है, एक वाल्व लगा था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अवोटिक वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, अवोटिक वाल्व कहते हैं। इस अवोटिक वाल्व से होते हुए अवोटा में आएगा, अवोटा से क्या होगा, पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया सबको। ठीक है, यानी यहाँ से हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा, कैसा होगा ब्लड, हो प्योर ब्लड होगा। यहाँ से अवोटा से होते हुए कहाँ चलाएगा, हमारे पूरे शरीर में चलाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए आपको हम बताया, ठीक है, ये जो हार्ट का बाहर वाला जो पार्ट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। और जो अंदर वाला है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोकार्डियम। जो बाहर वाला भाग है हार्ट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। आपको बताएं हार्ट की झिल्ली के अंदर आता है हमारा, तो पेरिकार्डियम झिल्ली। ठीक है ना, यहाँ पर क्या पेरिकार्डियम झिल्ली कही है, मेम्ब्रेन कही है। अंदर वाला क्या हो जाएगा, इंडोकार्डियम। इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड यानी लिक्विड वगैरह प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब ये फ्लूइड हो, देखिए इसमें हमारा क्या होगा, इसका जो ये वाल है, ठीक है ना, वाल क्या करेगा हमारा, ठीक है, वाल क्या करेगा, ये जो ब्लड आ रहा है उसको मिक्सिंग से बचाएगा। जैसे क्या हो गया, ऑक्सीजनेट, इसमें कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, इसमें ऑक्सीजनेटेड। इसका सारा जो वाल है, इसका वाल जो है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। सेप्टम क्या करता है, ये दो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स करने से हमारा बचाता है। ठीक, कोई भी चीज हम लोग क्या कर, बीच में दीवार खड़ा कर देंगे तो किसी भी दो चीज को मिक्स करने से हमारा बचाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, उसको क्या करता है, हमारा मिक्स करने से बचाता है। कौन, मेरा सेप्टम बचाता है। सेप्टम में क्या होता है, एक डिवाइडिंग वाल है। क्या हमारा सेप्टम, डिवाइडिंग वाल है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, बांट कर रहा है। इतना समझ में आया सारे चीजों, सब लोग समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर जो पूरे शरीर में ब्लड हम लोग अंदर फ्लो करता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग।
देखिए अब हम लोग समझते हैं पाथ ऑफ द ब्लड, ठीक है ना, यानी हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो करता है ये सब सारा आपका पाथ है ना, तो उसको क्या किया है, फ्लो चार्ट में सारी चीजों को बता दें। देखिए पहला क्या होगा, वेना कावा, ठीक है, क्या हो गया हमारा वेना कावा। आपको बताएं वेना कावा मेरा दो भाग में बटेगा, एक ऊपर से जो ब्लड लाएगा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उसको हम लोग क्या बोले, सुपीरियर वेना कावा, और नीचे से जो लाने का लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो ब्लड लाने का काम करेगा उसको क्या बोले हम लोग, इंफीरियर वेना कावा। तो पहली बार हमारा क्या करेगा, वेना कावा ब्लड को लाके कहां पर छोड़ेगा, राइट एट्रियम, कहां पर, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, दाहिना अलिंद कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो लाया राइट एट्रियम में ब्लड, ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दाहिना अलिंद कहते हैं। इसके बाद हमारा क्या होगा, ब्लड कहां पे आ जाएगा हमारा पर, यहाँ पर ये दाहिना, इस पर आएगा हमारा राइट वेंट्रिकल, कहां पे आएगा, राइट वेंट्रिकल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दाहिना निलय, यानी क्या हो गया हमारा, दाहिना अलिंद और दाहिना निलय, ठीक है ना। पहला हमारा वेना कावा, फिर हमारा राइट एट्रियम, उसके बाद हो गया राइट वेंट्रिकल, ठीक है। वेना कावा से ऊपर से लाया सुपीरियर वेना कावा, नीचे से लाया तो इंफीरियर वेना कावा, उसके बाद हमारा क्या है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से हमारा कहां आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल को हम लोग क्या कहते हैं, दाहिना निलय। उसके बाद क्या, राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा कहां पे गया था, कहां पे गया था, देखिए राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे गया, पल्मोनरी आर्टरी, यानी राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड आया है कहां पर आया हमारा, पल्मोनरी आर्टरी। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं फुसफुस धमनी, क्या कहते हैं, फुसफुस धमनी कहते हैं, ठीक है। यानी पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आ गया हमारा, पल्मोनरी आर्टरी में आ गया, यहाँ से इस पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहां पे जाएगा हमारा, फेफड़ा यानी लंग्स में जाएगा, कहां पर जाएगा, फेफड़ा यानी लंग्स में। अब यहाँ पर फेफड़ा यानी लंग्स में ब्लड को क्या करेगा, पूरी तरह से प्योर बनाएगा। उसके बाद क्या होगा, फेफड़ा से होते हुए हमारा, फेफड़ा से ब्लड कहां पे आएगा हमारा, पल्मोनरी वेन, ठीक है ना, कहां से आ जाएगा हमारा, फेफड़ा से होते हुए हमारा ब्लड कहां, पल्मोनरी वेन, यानी पल्मोनरी वेन से हमारा ब्लड फिर कहां पे आ जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए लंग्स से हमारा ब्लड किसमें आ गया, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से होते हुए हमारा ब्लड कहां पे आ गया, लेफ्ट एट्रियम, कहां पर आ गया हमारा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से हमारा कहां पे आ जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से कहां पर आ गया हमारा, लेफ्ट एट्रियम होगा, फिर हमारा ब्लड कहां पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर आपको हम बताएं लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे जाएगा हमारा, अओर्टा में, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा क्या हो गया, अओर्टा, अओर्टा को हम लोग क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं, अओर्टा को क्या कहते हैं, महाधमनी कहते, ठीक है। इस अओर्टा से होते हुए फिर ब्लड कहां जाएगा, आर्टरी में जाएगा, आर्टरी में, यहाँ से अओर्टा, देखिए अओर्टा क्या होता है, नस जैसे क्या होगा ना, धमनी वगैरह, जैसे कुछ मोटे धमनी होते हैं, कुछ पतले धमनी होते हैं, वही सब सारा चीज, यानी अओर्टा से क्या हो गया हमारा, ब्लड जाएगा कहां पर, आर्टरी में, कहां पे जाएगा, यानी धमनी में जाएगा, कहां पे जाएगा, धमनी में जाएगा, फिर कहां पे जाएगा हमारा, छोटी धमनी, कहां पर, छोटी धमनी, यानी क्या हो जाएगा, एट्रियोल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, पूरे शरीर में यानी सेल वगैरह में, कोशिका वगैरह में चला जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारा वेन जो होते हुए, वेन से होते हुए कहां पे आ जाएगा हमारा, ये वेना कावा, ठीक है। वेन के होते हुए यहाँ वेनलेट हो गया और वेन हो गया, इससे थ्रू होते हुए हमारा कहां पे चलाएगा, फिर वेना कावा, यानी फिर हमारा क्या हो गया, वेना कावा में ब्लड आएगा, वेना कावा से फिर हमारा कहां पे चलाएगा, लेफ्ट राइट एट्रियम में आ जाए, फिर वैसे ही वही सिलसिला सारा जारी रहता है। सारा चीज समझ में आप लोगों को, ठीक है। किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। हार्ट एक क्या है हमारा, पंपिंग ऑर्गन है, जिसमें हार्ट में कितना चेंबर होता है, 4 चेंबर होता है। इसका वेट कितना होता है, 300 ग्राम का वेट होता है। जिस झिल्ली के अंदर आता है तो पेरिकार्डियम झिल्ली, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन रहता है। हार्ट हमारा, हार्ट चेंबर किसको कहते हैं, खाली जगह क्या कहते हैं, चेंबर कहते हैं, ठीक है। उस चेंबर में, चेंबर को हम लोग 2 भाग में बांट दिए, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, एट्रियम, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। एट्रियम का काम क्या है, ब्लड को रिसीव करना, वेंट्रिकल का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, ठीक है ना। देखिए जो ऊपर का एट्रियम है और नीचे का वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल का जो नीचे वाला भाग रहता है, ठीक है, ये थोड़ा थिक रहता है, ये मोटा रहता है, ठीक है। जो नीचे वाला वेंट्रिकल का भाग, जो नीचे का भाग रहता है, ये क्या रहता है, थोड़ा सा मोटा यानी थिक रहता है। ये थिक क्यों रहता है, ठीक है। देखिए इसका आपको बताया, एट्रियम का काम क्या है, बस रिसीव करना। क्या काम है, बस ब्लड को रिसीव करना। लेकिन यहाँ पर क्या है, नीचे वाला भाग हमारा थोड़ा सा थिक इसलिए होता है क्योंकि नीचे वाले भाग को पंप करना, ठीक है ना। कोई भी चीज को क्या करना, पंप करना, यानी इसको जैसे ही दबाएगा ब्लड को, ठीक है, तो क्या होगा, इसको सारी चीज को पंप, यानी यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा। इसी वजह से क्या होता है, नीचे वाला भाग क्या होता है, थोड़ा थिक होता है कंपेरिजन टू द अपर पोर्शन, ठीक। अपर से क्या होता है, नीचे वाला भाग थोड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है।
हो गया। एट्रियम, इसमें हमारे देखिए मछली में कितना चेम्बर होता है, 2 चेम्बर होता है, और मेढक में कितना होता है, हमारा मेढक हो गया, ठीक है, सांप हो गया, छिपकली वगैरह हो गया, ठीक है, इसमें कितना होता है, 3 चेम्बर होता है। चेम्बर वगैरह आपको समझ में आया ना सारा चीज, ठीक है। चेम्बर हमारा क्या हो गया, खाली जगह होता है। यहाँ पर आपका क्या ब्लड का पाथ, ये सारे को अच्छे से लिख लीजिएगा, ये हर एक एग्जाम वगैरह में आपका पूछता है, ठीक है। उसके बाद हो गया ये हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया, सारा चीज अच्छे से आपको समझ में आया। कोई भी अगर डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।